सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख संगठन, जिन जिन संगठनों का सदस्य अपना देश भारत है, हम सभी को सीरीज से कवर करेंगे। जो आज का पहला टॉपिक है सार्क। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संगठन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक नंबर पक्का कर लीजिए। सार्क की मैं आज की क्लास में आपको सार्क की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। सार्क की स्थापना कब हुई, वर्तमान कितने देश हैं, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, जो सार्क के प्रथम महासचिव थे वे कौन थे, जो प्रथम भारतीय महासचिव थे वो कौन थे, जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है और कैसे इनका चुनाव होता है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सार्क, सबसे पहले आपको सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सार्क की जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जबकि हिंदी में जो फुल फॉर्म पूछी जाती है उसका आंसर क्या लगाना है आपको, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जो ये दक्षिण एशिया के जो देश है ना, उनका एक संगठन बनाया हुआ है। वो संगठन क्यों बनाया है आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई सार्क की। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जबकि जो सार्क का मुख्यालय है वो कहाँ है, काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो राजभाषा है सार्क की क्या है, अंग्रेजी राजभाषा है। जो सार्क है ये संगठन कैसा है, दक्षिण एशिया के 8 देश है इसमें का आर्थिक व राजनीतिक संगठन है। जो भारत के पड़ोसी 8 देश है उनका एक संगठन बनाया, जो कि क्या काम करता है आर्थिक व राजनीतिक संगठन, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है कि सार्क में सदस्य देश कितने हैं, 8 सदस्य देश वर्तमान में। प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य देश थे, 7 थे। 8वें नंबर का जो देश बनना था, वो देश जोड़ा गया था, वो था अफगानिस्तान। वो कब जोड़ा गया था, कौन सा अधिवेशन था, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका अप्रैल 2007 में से पहले क्या था, 7 देश थे। 8वां 14वां शिखर सम्मेलन था ये, जिसमें कि 2007 को, जिसमें अफगानिस्तान को 8वां सदस्य देश बनाया गया। अब जो ये 8 के 8 देश हैं, इनकी आपको राजधानी पता होनी चाहिए और मुद्रा भी पता होनी चाहिए। देखो स्टार्ट करते हैं। भारत की राजधानी सभी को पता है, नई दिल्ली है, जबकि जो मुद्रा है भारत की वो है आपका रुपया। नंबर 2 पर आता है पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, और जो मुद्रा है पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया। जो नेक्स्ट है बांग्लादेश की राजधानी पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपकी, ढाका है, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है आपकी वो टका है। नेक्स्ट श्रीलंका की राजधानी, 2 नाम है इसके श्रीलंका के, कौन कौन सी, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम। और जो श्रीलंका की मुद्रा है वो है आपकी श्रीलंका रुपया। इसके बाद नेपाल है। नेपाल की राजधानी सभी को पता होगा काठमांडू है, जहाँ की जो कि इसका मुख्यालय भी वहीं पर है, और जो मुद्रा है नेपाली रुपया। 6ठे नंबर पर आता है मालदीव की राजधानी क्या है, माले, और जो मुद्रा है इसकी मालदीव रुपया है। 7वें नंबर पर आता है भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, और इसकी मुद्रा है गुल्टरू। 8वें नंबर पर आता है लास्ट है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, और मुद्रा इसकी क्या है, अफगानी। अफगानिस्तान को अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन था, जिसमें कि सार्क का 8वां सदस्य देश बनाया था। अब हम बात करते हैं जो सार्क की पहली बैठक हुई थी। सर्वप्रथम जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। डायरेक्ट महासचिव भी पूछे जाते हैं कि पहले महासचिव जो थे सार्क के वो कौन थे, किस देश के थे। जो पहले महासचिव थे सार्क के, उनका नाम था अब्दुल एहसान, जो कि बांग्लादेश के थे। यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि पहले बांग्लादेश के थे, पहले भारतीय भी तो थे, उनका नाम क्या है, क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। जो पहले भारतीय महासचिव थे उनका नाम क्या था, किशोर भार्गव था, जो कि 17 अक्टूबर 1989 से 31 दिसंबर 1991 तक इसके महासचिव रहे थे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो सार्क है ना, उनके जो महासचिव होते हैं वो उनका चुनाव कैसे होता है और उनका कार्यकाल कितने समय का होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, नोट करके ये आप नोट डाउन कर लेना। सार्क का संचालन जो है, सार्क के संचालन सदस्य के मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त महासचिव, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं महासचिव, जो उनके संचालन सदस्य है ना, उनके मंत्री परिषद द्वारा महासचिव नियुक्त होते हैं। और इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए होती है, 3 वर्ष के लिए होती है। और जो नियुक्ति होती है प्रत्येक जितने भी सदस्य हैं सभी देशों के जो महासचिव होंगे कैसे होंगे, वो देशों के वर्णमाला अनुसार, देशों के नाम के वर्णमाला अनुसार सचिव होते हैं। प्रत्येक सदस्य के देश का महासचिव बनाया जाता है, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 साल का होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।